Good morning class 11 and welcome back in the economics class. Student, in the last video I have taught you about the concept of mean deviation from mean in both the series discrete and continuous. Today I am moving ahead with the next topic of this chapter, that is standard deviation. As you can see, standard deviation. अब क्वेश्चन एक ये राइज होता है जब हम मीन डेविएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको यही बताया गया था कि वो जो डिस्पर्जन एक्चुअली यही चेक करता है कि हमारा मीन वेरिएशन से या मीन वैल्यूज से कोई भी बाकी के वेरिएबल्स कितना डिस्पर्स हैं, कितना दूर दूर हैं, कितना दे आर फार अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज़। तो फिर आगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाला है चीज़, तो हम भी इसमें भी एक्चुअली में आपको जब हम देखेंगे क्वेश्चन आप बच्चों को ये लगेगा कि हम ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ कर रहे हैं, पर एक्चुअली सिमिलर है नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। आप लोग आपने क्या करना है, पहले तो ये कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर क्यों रहे हैं। देखो, कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया, उसने इसको कैलकुलेट किया। उसके पीछे पर्पज़ ये था कि मीन डेविएशन जो आपने निकाला फ्रॉम अ मीडियन एंड मोड, एंड जैसे मैंने बताया आपको मोड से फाइंड आउट होता है, इसके अलावा मीन से भी हम निकालते हैं। तो उसमें हमने चीज़ नोटिस की कि हम लोग उसमें जितने भी वैल्यूज़ वेरिएशंस लेते हैं सारे पॉजिटिव लेते हैं, इवन जबकि उसमें कुछ माइनस की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब वो हमारा एक प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है ना, है ना। तो यानी उसमें जो हमारे पास जो भी हम उसके बेस पर रिजल्ट्स निकालेंगे वो शायद इतने ज़्यादा एक्यूरेसी से भरे हुए नहीं होंगे, दे आर नॉट एक्यूरेट या टू द पॉइंट, या ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें नहीं दे पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने उसके लिए निकाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मेन डिफरेंस है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो यही डिफरेंस है बच्चों कि इसमें हम लोग जो वेरिएशन से निकालते हैं फ्रॉम द मीन, एक तो पहली बात तो है कि हम इसको मीन से निकाल रहे हैं, मीन हमारे सबसे एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू होती है। तो पहला डिफरेंस यही है कि जो मीन डेविएशन है उसे हम मीडियन और मोड से भी निकाल सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज फाइंड आउट ओनली विद द मीन ओनली, राइट। इसमें हमारा मोड या मीडियन का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात यह कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम जो मीन डेविएशन था उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंसेस लिए थे, ठीक है, फ्रॉम द मीन, मीडियन या मोड, जबकि हम इसमें जो एग्जैक्ट डिफरेंसेस है, देखिए मैंने वहाँ पे साइन जो बना रखा था आपको याद होगा, वहाँ मैंने मॉडुलस का साइन ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स लगा रखे। इट मीन्स जो वेरिएशंस आएंगे और डिफरेंसेस आएंगे हम एग्जैक्ट लेंगे। यहाँ पर डेविएशंस जो भी लेंगे, डेविएशन डिफरेंसेस को बोला जाता है। जो डेविएशंस हम यहाँ पे लेंगे वो एग्जैक्ट लेंगे, उनके साइन जो आएंगे हम वही के वही यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, और मैं इसमें जो मेथड यूज़ करूँ बच्चों एक्चुअल मीन मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। मेथड इसमें और भी हैं, तो हमने अपने ज़्यादा नहीं करना उसमें, हम लोग अपने सिर्फ इसमें जो एक्चुअल मीन मेथड है हम वही करेंगे इसके अंदर, राइट। तो स्टार्ट करते पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ का पार्ट। तो मैंने क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी ले रखे हैं, एक्स और एफ की वैल्यूज़ मैंने लिखी यहाँ पर, ये मैं डिस्क्रीट में गिवन होती हैं। अब हमें आगे कैलकुलेट करना है मीन, क्योंकि पहला स्टेप तो मीन फाइंड आउट करने का है, तो हम पहले मीन निकालेंगे। तो 4 1 द 4, इसके बाद 12 24 15 36 28 एंड 16। अब हम इसका सम कर लेते हैं एक बार। 4 6 4 10 10 6 6 4 10 4 10 16 16 8 24 24 और 6 30 3 4 6 5 11 11 3 14 14 16 17। हमारे पास एफ एक्स आया वो 170 है, और जो n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी जिसको हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, वह 2 1 3 2 5 6 6 + 5 11 11 + 6 17। सो 17 इज़ द सिग्मा एफ एंड 170 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन यहाँ पर हमें पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, तो 170 अपॉन में 17 यानी 10। खुशी की बात है हमारे पास सेम वैल्यू बहुत इजी वैल्यू आ गई इसमें कैलकुलेशन के लिए। तो मीन हमारे पास आ गया 10। अब आपको निकालने हैं यहाँ पे डेविएशंस। फॉर्मूला क्या लिखा, अब एक चीज़ ध्यान रखना खास, मैंने सिंबल कौन से यूज़ किए हैं। देखो जो यहाँ पे पहले सिंबल चल रहे हैं तीनों इसमें कॉलम्स में, मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स यूज़ कर रखा है, और स्मॉल एक्स के लिए मैंने यहाँ पे जो स्मॉल एक्स डाला है वो मैं डाला हुआ है एक्चुअल डेविएशंस के लिए, जबकि वहाँ पे हम लोग डी एक्स लिखते थे, राइट। आप चाहते हैं डी एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने अपने सहूलियत के लिए सिंबल स्मॉल एक्स डाला हुआ है, वो ब्रैकेट के अंदर जो है कैपिटल एक्स है। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है एक्स माइनस मीन। तो ये सारी एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास, यहाँ पर मीन हमारे पास 10 है, तो मैं इसके जो एग्जैक्ट डिफरेंसेस होंगे मैं वो फाइंड आउट करूँगा इसमें। 4 - 10 -6
-4, -2, 0, 2, 4 एंड 6। फिर उसमें x का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी इसी स्मॉल वैल्यूज़ को जब हम निकालें डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का -6 का स्क्वायर 36, और स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं सारी। तो उसके बाद 16, देन 4, 0, 4, 16 एंड 36। मुझे आगे f और x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो f मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट लंबी होती है। f इंटू x स्क्वायर करेंगे, 36 1 36, देन 2 इंटू 16 32, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 अगेन 12, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 16 इंटू 2 32 एंड 36 इंटू 1 36, राइट। अब मुझे एफ एक्स स्क्वायर का सम करना है, तो जब मैं एफ एक्स स्क्वायर का सम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू देखें प्लस करके कितनी आती है हमारे पास, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 8 160, so it becomes 160। अब आएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। तो एसडी का जो फार्मूला है बेटा, ये इसका सिंबल है जिसको सिग्मा, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे हमने आधा नाम बनाते हैं कुछ उस टाइप से बना रखा है। तो एसडी हमारा ये सिंबल हो गया इसका, और फार्मूला इसका बहुत ही सिंपल है, √ सिग्मा एफ इंटू स्मॉल एक्स का स्क्वायर लिखना बेटे, ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन में n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर सिग्मा एफ भी कह सकते हो उसको आप। तो एसडी हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स के मेरे पास आया हुआ 160, और जो इसका जो सिग्मा एफ है यानी एन, वो मेरे पास आया है 17। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 17, 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी ये, 9.2 समथिंग शायद वैल्यू आती है। 17, 19, 130, 150, 143, 9.2 समथिंग ऐसी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, राइट। सॉरी, विद इन द रूट, तो अभी रूट ही चल रहा है। और जब मैं इसका अंडर रूट कैलकुलेट करूँगा तो इसका पास मेरा आंसर निकल के आएगा 9 3 3 9, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, 3.01 या 03 लगभग कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू उसकी बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये मेरे पास निकल के आ गया आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का, राइट। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। आई होप का पॉइंट ये पूरा समझ में आ चुका है। एक बार स्टेप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वही स्टेप मैं अगले उसमें भी यूज़ करने वाला हूँ। जो पूरी कैलकुलेशन आपने देखी किस तरह से की है, मैंने एफ और एक्स मुझे गिवन थे, मैंने एफ एक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद मैंने इसमें सिंपल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ करके मीन निकाला। एसडी निकालने के लिए मैंने पहले इसमें डेविएशंस निकाले, एग्जैक्ट डेविएशंस जो थे विद साइन, देन मैंने उसमें जो एक्स का स्क्वायर यानी इसी कॉलम का स्क्वायर निकाल रखा है मुझे, ठीक है। उस स्क्वायर निकालने के बाद फिर मैंने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर बन के आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये इसका मैंने इसका सम करके इस फॉर्मूले के अंदर सिंपल इसकी वैल्यूज पुट की हुई हैं, राइट गाइस। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर इस मेथड को समझने का। स्टूडेंट्स, तो आपको नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, वो भी मैं साथ साथ आपको समझाया था। इस क्वेश्चन के लिए बेटा थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है पहले से, और इसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसकी हाथ का कैलकुलेशन करूँ तो आपको समझाने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसमें जो एक्स और एफ की वैल्यूज़ मुझे गिवन थी, मैंने इसमें एक्स फाइंड आउट किया, मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सेम जैसे मीन निकालने के लिए एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स निकाला, ठीक। स्टेप्स मैंने सारे बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखे हैं जो आपको डिस्क्रीट सीरीज में समझाए थे, बस थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आया है, तो थोड़ी इसमें कैलकुलेशन टफ होगी, थोड़ी सी उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, वैसे टफ कुछ नहीं है। तो इसमें अब हमने एक्स निकाला, एक्स के लिए आपने क्या करना है, मीन में जो हमारे एक्स की वैल्यूज़ निकली हुई हैं उन्हीं में से आपको मीन माइनस करते हुए चलना है। तो 1 - 6.5 करेंगे तो -5.5 आएगा, ठीक है। 3 में से हम लोग 6.5 माइनस करेंगे, -3.5 आ जाएगा। 5 में से हम 6.5 माइनस करेंगे, -1.5 आ जाएगा। दैन 7 में से 6.5 माइनस करेंगे बच्चों तो 0.5 आएगा। ज़रा इस स्टेप पर आके कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा,
कि जब हम ये स्टेप्स निकालते हैं बच्चे ज़्यादातर करते एक फ्लो में चले जाते हैं, तो इसको 1.5 इस तरह लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये ज़रा यहाँ ध्यान रखना खास आप लोगों को कि इस स्टेप की कैलकुलेशन में ज़रा ध्यान से कीजिएगा इस चीज़ को। देन 9 में से हम 6.5 माइनस करेंगे 2.5, 11 में से माइनस किया 5.5, राइट। इसके बाद इसी सब जो x की वैल्यूज़ निकाली हैं हमने, इन्हीं का स्क्वायर लिया मैंने पूरा, तो ये हमने पूरा स्क्वायर्स में कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपके लिए मैंने पहले से कहकर रख दिया, थोड़ा वरना कैलकुलेशन करना टाइम लगता है मुझे। और यहाँ तक स्टेप देखो, स्टेप मैं सेम फॉलो कर रहा हूँ, राइट, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं है। देन इसके बाद f मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो 30.25 इंटू 2 60.50, 12.25 इंटू 4 तो 12 4 48 एंड प्लस 1 4 यानी 49, 2.25 को हम करेंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6 उधर 12 एंड 13.5, राइट। इसके बाद 0.25 को 4 से करेंगे एग्जैक्ट 1 आता है, 6.25 को 2 से किया तो 12.5, राइट। और 20.25 को मैंने 6 से किया तो हमारे पास आ गया 121.50। इन सब को हमने सम किया, सम करके मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है इसमें 258 एग्जैक्ट आ गई है, ठीक है। लास्ट में आपको देखिए ना सारे जीरो उधर। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप वही सेम है, हमने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकाला, सिग्मा एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पास ऑन की फॉर्मूले के अंदर एस डी में, और हमारे पास जो आंसर निकल के आया 10.7 आ गया रूट के अंदर। 10.7 का जो नियरेस्ट रूट है आपको पता है 9 होता है, तो जो 9 का स्क्वायर बनता है वो 3 आ गया, तो मैंने उसे एक रफ आइडिया लेके यहाँ पे फिगर लिखी है अभी यहाँ पे 3.2। आप अगर इसको कैलकुलेट करें तो उससे थोड़ा सा और प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का दोनों सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी। आई होप ये पूरे वीडियो समझ में आए होंगे दोनों, ठीक है। किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरा एक वीडियो बीच में ब्रेक होता है, इसलिए मैंने दोबारा इसका सेकंड वीडियो बनाया है, राइट। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।